like a Hellcat. Hello my dear students. This is my second lecture of lesson number 5 Agriculture Geography 8th class. Dear students, today we will read about physical factors of agriculture which influencing it. Dear students, today we will read about importance of agriculture. Let's we start. Importance of agriculture. Agriculture कृषि का महत्व. Agriculture is one of the most important occupation of the world. जो एग्रीकल्चर है विश्व के मुख्य जो व्यवसाय हैं उनमें से एक है. It was the basis for growth and development of ancient civilization in the river valley. जो नदी घाटी सभ्यताएं थी वो इसी के कारण डेवलप्ड हुई, ग्रोथ उनकी हुई. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड. जो विश्व की बहुत सी जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर अपने आजीविका के लिए कृषि के ऊपर आधारित है. इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें मुख्य व्यवसाय लोगों का क्या है? कृषि ही है. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है. इट इज़ द बैकबोन ऑफ अवर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यह हमारे देश की बैकबोन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स नॉट ओनली फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स but it is also the main source of raw materials for industries such as textiles, sugar and oil. जो एग्रीकल्चर है वो केवल लोगों को, जानवरों को भोजन ही प्रोवाइड नहीं करवाती है, लेकिन यह है कई इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें टेक्सटाइल और शुगर और ऑयल इंडस्ट्रीज़ मुख्य हैं. इट आल्सो एक्ट एज ए कंज्यूमर. यह एक कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करती है. कहाँ? ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में लाइक फार्म मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स और फार्म मशीनरी के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए कंज्यूमर का काम करती है. द प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी. जो प्रोस्पेरिटी है, किसकी समृद्धि कह सकते हैं या सफलता कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि की समृद्धि या सफलता के ऊपर डिपेंड करती है. एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशन. जो एग्रीकल्चर है वो क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है ग्लोबल रिलेशंस को ताकतवर करने में बाय इंकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. किसको बढ़ावा देकर? इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देकर. किसमें? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बढ़ावा देकर यह क्या करता है? रिलेशन को ताकत देता है. डियर स्टूडेंट्स, देखिए कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं. एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है? कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लिव स्टॉक. जब सॉइल के ऊपर कल्टीवेशन की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं और पशुचारण किया जाता है, उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है. सेरिकल्चर किसे कहा जाता है? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. जो रेशम पालन होता है, रेशम का कीड़ा पाला जाता है, उसे सेरिकल्चर कहा जाता है कमर्शियल यूज़ में. पिस्सीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड पॉन्ड. जो पॉन्ड्स और टैंक्स में फिश पाली जाती हैं या हम कह सकते हैं मछली पालन को पिस्सीकल्चर कहा जाता है. विटिकल्चर किसे कहा जाता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स. जो अंगूरों की खेती होती है उसे विटिकल्चर कहा जाता है. एंड हॉर्टिकल्चर इज ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज आर नोन एज हॉर्टिकल्चर. फिजिकल कंडीशंस. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल इकोनॉमिक एंड फिजिकल फैक्टर्स. जो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो
कई फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इकोनॉमिक और फिजिकल फैक्टर्स हैं। दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द मेथड, फार्मिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं कि वहाँ पे किस तरह की खेती होगी, मेथड, फार्मिंग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, वहाँ पे किस तरह की फसलें उगाई जाएंगी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे प्रोडक्शन कितना होगा, ये निर्धारण यही फैक्टर करते हैं। सम फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर एज अंडर। कुछ फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, वो नीचे दर्शाए गए हैं। देर आर 3 फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। 3 फिजिकल फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। इसमें रिलीफ है, क्लाइमेट है और सॉइल है। डियर स्टूडेंट्स, रिलीफ के बारे में मैंने 7th क्लास में भी आपको बताया था। रिलीफ हिंदी में इसको उच्चावच कहते हैं। कहीं पर गड्ढे हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये आपको पता है, सीधी सी बात है, ये एग्रीकल्चर को बुरी तरह से प्रभावित करता है। यह एग्रीकल्चर को बहुत प्रभावित करता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। जहाँ पर क्रॉप्स उत्पादित होती हैं या ग्रोन करती हैं उसे कृषि योग्य भूमि कहा जाता है। द लो लैंड्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देन द हाई लैंड्स। जो समतल निम्न भूमियाँ हैं वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं हाईलैंड्स के बजाय। प्लेन्स आर डाइवर्सली पॉपुलेटेड एरिया। जो प्लेन्स हैं, जो मैदानी भाग हैं, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। इट आल्सो प्रोवाइड चीपर लेबर, इसलिए वहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाती है। एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट्स, और फार्म प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट प्रोवाइड हो जाती है। इन द हिली एरियाज सॉइल इरोजन इज रैपिड। जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत तेज़ी से होता है, मृदा अपरदन कह सकते हैं। मोर ओवर फार्म मशीनरी कैन नॉट बी यूज्ड। ज़्यादा वहाँ पे फार्म मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर लिमिटेड। जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो भी लिमिटेड हैं। हिल स्लोप्स आर सुटेबल फ्रॉम सम क्रॉप्स। जो हिल स्लोप्स है वो कुछ फसलों के लिए सुटेबल हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, एक्सेट्रा। क्लाइमेट, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर, winds and light have influence on agriculture. Each crop has its own requirement for temperature and rainfall. Wheat is grown in temperate region and rice is grown in tropical region. जो गेहूं है वो कहाँ, समशीतोष्ण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बोया जाता है, और जो राइस है वह उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बोया जाता है। ग्रोइंग सीजन इज़ लॉन्ग इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन। जो ग्रोइंग सीजन है क्रॉप्स का वो कहाँ, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा लंबा होता है। किससे कंपेयर करें तब, टेम्परेट रीजन से कंपेयर करते हैं तब। द मॉइस्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रॉप्स इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द कल्टिवेशन। जो नमी है वो भी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कल्टीवेशन में। मोर मॉइस्चर इज़ रिक्वायर्ड इन द ट्रॉपिकल एरियाज देन इन द टेम्परेट एरिया इवन फॉर द सेम क्रॉप। जो मॉइस्चर है, जो नमी है, नमी की जो मात्रा है वो ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा चाहिए, किससे, टेम्परेट एरिया से, सेम क्रॉप के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स इन ड्राई एरियाज विदाउट इरिगेशन। इसलिए बिना इरिगेशन के, बिना सिंचाई के सूखा प्रभावित जो इलाके हैं जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पे क्रॉप्स को उगाना मुश्किल है। लास्ट जो फैक्टर है इसका फिजिकल फैक्टर्स में सॉइल है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। इट सपोर्ट्स द प्लांट एंड आल्सो एक्ट एज ए मीडियम टू सप्लाई मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। ये क्या है, सॉइल क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये मीडियम के रूप में काम करता है पौधों को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने में। सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट एग्रीकल्चर। जो भूमि या जो मिट्टी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर में क्या है, रिच है, वो क्या करती है, एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती है। केमिकल कंपोजिशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो केमिकल कंपोजिशन और जो उपजाऊता है या उपजाऊ शक्ति जो भूमि की होती है, मृदा की होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिफर करती है। ईच क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल।
अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग मिट्टी होने के कारण अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं विश्व के अलग अलग भागों में। एल्यूवियल सॉइल, इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, एंड ब्लैक सॉइल आर मोस्ट फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, और काली जो मिट्टी है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा उपजाऊ है। सॉइल होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ, जो मिट्टी क्या करती है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करती है, अपने पास रखती है, वो प्लांट की ग्रोथ में मदद करती है। क्लेई सॉइल इज़ मोर सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस, जो क्लेई सॉइल है वो क्या है, राइस की कल्टीवेशन में सुटेबल है वो, बिकॉज इट रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि यह अपने अंदर पानी को लंबे समय तक रख पाती है। ब्लैक लावा सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कॉटन, जो काली लावा मिट्टी है वो कॉटन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। रबर ग्रोज बेस्ट ऑन डीप स्लाइटली एसिडिक सॉइल्स, जो रबर है वो जो एसिडिक सॉइल है उसमें ज़्यादा ग्रो करता है। एंड कोकोआ ग्रोज वेल इन सॉइल विच इज़ रिच इन आयरन एंड पोटेशियम, ऐसी भूमि जिसमें आयरन और पोटेशियम ज़्यादा होता है वहाँ पे कोकाया जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है। डीप फर्टाइल एंड डीप वेल ड्रेन्ड सॉइल आर परफेक्ट फॉर फार्मिंग ऑफ मोस्ट क्रॉप्स, जो गहरी उपजाऊ मिट्टी होती है और वेल ड्रेन्ड होती है, ऐसी मिट्टियाँ फार्मिंग के लिए ज़्यादातर फसलों के लिए अच्छी होती हैं। दैट इज़ वाई द डेल्टाज फॉर्म मेजर एग्रीकल्चर रीजन इन द वर्ल्ड, इसीलिए जो एग्रीकल्चर रीजन ज़्यादातर कहाँ है, डेल्टाई क्षेत्रों में है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।